सो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सॉलिड स्फीयर निकाला था, फिर इसको प्लॉट भी किया था और हॉलो स्फीयर का भी प्लॉट किया था। ठीक है, लेक्चर नंबर 19 में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहेंगे ड्यू टू अ लार्ज थिन नॉन कंडक्टिंग शीट। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहेंगे ड्यू टू अ लार्ज थिन नॉन कंडक्टिंग शीट। ठीक है, अब इसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी हम लोग गॉस लॉ यूज़ करके निकालेंगे, क्योंकि कूलम्स लॉ यूज़ करेंगे तो बहुत ज़्यादा थोड़ा खतरनाक इंटीग्रेशन आया था। गॉस लॉ से बहुत आसानी से कर सकते हो आप। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास लार्ज थिन शीट है, तो मैं शीट को भी यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है ना, तो ये शीट है मान लो, तो ऐसे करके लार्ज शीट है ना, और इसका कोई एंड नहीं है। यहाँ तो आपको एजेस दिख रहा है ना, एजेस नहीं, क्योंकि लार्ज है तो इन्फिनिटली लार्ज है हर डायरेक्शन में। ठीक है, अब इसके कारण आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं शीट से कुछ डिस्टेंस ऊपर। मान लो शीट से एक्स डिस्टेंस ऊपर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हो नीचे, है ना, शीट से एक्स डिस्टेंस अवे, है ना। तब यहाँ पे तो फिगर बना नहीं पाऊंगा, तो इसी को डिफरेंट एंगल से देखे तो मान लो ये आपका शीट है, यूनिफॉर्मली चार्ज है। ठीक है, यूनिफॉर्मली चार्ज थिन कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग शीट ये है ना। तो इसमें चार्ज मैं ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, क्लैरिटी के लिए। और अब इस शीट से हम लोग एक्स डिस्टेंस दूर किसी पॉइंट पे, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं। ठीक है, एक्स डिस्टेंस दूर है इस पॉइंट पे, इस पॉइंट का नाम पी है, हम लोग चाहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी पता करना। ठीक है, तो फिर से याद रखना, शीट का भले आपको बाउंड्री दिख रहा है, एक्चुअल में नहीं दिखेगा, नहीं, क्योंकि लार्ज शीट है तो आपको शीट इन्फिनिटली लार्ज मान लो और शीट का कोई बाउंड्री आपको दिखेगा नहीं। ठीक है, लेकिन मुझे ड्रॉ करना था तो मैंने ड्रॉ किया है ना, अदरवाइज आपको कैसे पता चलेगा यहाँ पे शीट है। ठीक है, तो ये शीट है, लेकिन ये इसका एजेस नहीं है, एजेस आपको दिख ही नहीं सकता, इन्फिनिटली लार्ज चाहिए, है ना। अब इस शीट के कारण इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन फ्रॉम सिमेट्री आर्गूमेंट्स या तो अवे होगा या तो टुवर्ड्स होगा। मैं अवे या टुवर्ड्स में कुछ भी ले सकता हूँ, मैं अवे ले रहा हूँ। ठीक है, फ्रॉम सिमेट्री आर्गूमेंट्स अलोन यू कैन प्रूव दैट इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड या तो अवे होगा या तो टुवर्ड्स होगा। ठीक है, क्योंकि दो प्लेन ले लो ना, एक प्लेन ये वाला ले लो, ठीक है, और एक प्लेन वर्टिकल वाला ले लो। तो जो वर्टिकल प्लेन होगा जो पॉइंट पी से पास हो रहा होगा और इसको ऐसे करके कुछ काटेगा, यहाँ से ऐसे करके कुछ काटेगा। ठीक है, वो वाला प्लेन भी सिमेट्री प्लेन है, क्योंकि उस प्लेन के उस तरफ लेफ्ट और राइट साइड में कोई फ़र्क नहीं है। वैसे एक हॉरिजॉन्टल प्लेन ले लो जो पॉइंट पी से और इस चार्ज शीट को यहाँ से कहीं काटेगा, है ना। ऐसा प्लेन जो ऐसे लाइन के और पॉइंट पी के थ्रू जाए, है ना। तो वो प्लेन और ये वर्टिकल प्लेन दोनों मिलके आपको, दोनों का इंटरसेक्शन जो होगा ये वाला लाइन होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस लाइन के लॉन्ग होना चाहिए। तो रेडियली आउटवर्ड या अवे या टुवर्ड्स, जैसा मैंने आपका ले ला। ठीक है, वो सिमेट्री आर्गुमेंट्स है, वो हर गॉस लॉ के क्वेश्चन में हम लोग यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये ई इस तरफ हो गया। अब एक्स डिस्टेंस दूर जितने ही पॉइंट्स होंगे उन सबको ज्वाइन करेंगे, उन सब पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई रहेगा। तो मान लो एक्स डिस्टेंस दूर जितने ही पॉइंट्स है उसका शेप तो कैसा भी ड्रॉ कर सकता हूँ, मैं सर्कुलर शेप ले रहा हूँ। ठीक है, तो इस सर्कल के सरफेस के हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ई होगा, है ना। वैसे ही यहाँ पे भी एक सर्कल आप इमेजिन करो, ठीक है, और इसको इस तरफ ले जाओ, है ना। तो ये आपका गॉसियन सरफेस हो गया। ठीक है, ये सिलेंडर जो है वो गॉसियन सरफेस हो गया, ये आपका गॉसियन सरफेस हो गया, है ना। अब यही क्यों लिए, ये एक्स है, ये पता है आपको एक्स है, और ये भी एक्स है। ठीक है, तो एक यहाँ पे जो ग्रुप ऑफ पॉइंट्स है, ये शीट के राइट साइड में एक्स दूर, और उस तरफ शीट के लेफ्ट साइड में भी एक्स दूर इस तरफ, है ना। शीट यहाँ पे है ना। ओके, अब जैसे एक्स दूर राइट वाले पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड था ई अवे, वैसे यहाँ पे भी मैग्नीट्यूड तो ई रहेगा, क्योंकि ये पॉइंट और ये पॉइंट के लिए चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन सिमिलर है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कोई चेंज नहीं होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहेगा। ठीक है, मैग्नीट्यूड वाइज, है ना, और डायरेक्शन तो रिलेटिव सेंस में सेम रहेगा, यहाँ भी अवे था तो यहाँ भी अवे होगा। ठीक है, जो कर्व्ड सरफेस है, क्योंकि हमें फ्लक्स निकालने के लिए थ्रू क्लोज सरफेस के हर पॉइंट पे देखना होगा, तो इस वाले फ्लैट सरफेस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर के पैरेलल है। यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड नॉर्मल तो पैरेलल है। कर्व वाले पोर्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो ई डैश है यहाँ पे, एरिया वेक्टर ऐसा होगा, तो दोनों के बीच में 90 डिग्री, है ना। वैसे कर्व्ड वाले पॉइंट में कहीं भी आप लोगों तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर 90 डिग्री पे रहेगा। ठीक है, एरिया वेक्टर हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर, जैसे यहाँ पे एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड अवे, तो फिर से 90 डिग्री। ठीक है ना, तो जो टोटल फ्लक्स है वो हो जाएगा चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब चार्ज इनक्लोज निकालना बहुत ही आसान है। मान लेते हैं इस शीट में जो चार्ज की वैल्यू है वो है सिग्मा। सिग्मा क्या है, चार्ज पर यूनिट एरिया, डी क्यू बाई डी ए।
ठीक है, और एक कांस्टेंट है ना यूनिफॉर्मली चार्ज ई ट्यूटोरियल थिन नॉन कंडक्टिंग शीट जो कि यूनिफॉर्मली चार्ज है ना, यहाँ पे मैं लिखा नहीं हूँ लेकिन यूनिफॉर्मली चार्ज के लिए वैलिड है, ठीक है, तभी तो आप सिमेट्री आर्गूमेंट्स यूज़ कर पा रहे हो, ठीक है। तो अगर मैं बोला नहीं तो उसके लिए सॉरी, ये यूनिफॉर्मली चार्ज होगा तभी आप सिमेट्रिक आर्गूमेंट यूज़ कर पाओगे। अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट है तो अलग अलग पॉइंट्स जो होगा, यही सब पॉइंट्स जो है इक्विवेलेंट नहीं होगा। दूसरी बात है इलेक्ट्रिक फील्ड फिर रेडियली आउटवर्ड या रेडियली इनवर्ड आप प्रूव भी नहीं कर पाओगे, ठीक है, क्योंकि फिर सिमेट्री ब्रेक हो जाएगा ना, इसलिए। तो चार्ज जो है यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्मली चार्ज है ना। तो अगर आप इस गॉसियन सरफेस को देखो तो ये गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज तो बस ए वाला एरिया में है, और ये वाला एरिया का वैल्यू क्या होगा, ए होगा। तो मान लो इसका एरिया ए है तो इसका एरिया भी ए होगा, इसका एरिया भी ए होगा, है ना। तो ये हो जाएगा सिग्मा इंटू ए, चार्ज इनक्लोज हो जाएगा। ये वाला पोर्शन ही इस कंडक्टिंग शीट का यही वाला पोर्शन तो है जो इस सिलेंडर के अंदर है ना। तो चार्ज इनक्लोज में इस एरिया में जो चार्ज होगा वो आ जाएगा। तो यूनिट एरिया में चार्ज है सिग्मा, तो ए एरिया ऑफ द शीट में चार्ज कितना हो जाएगा, ए, है ना। तो सिलेंडर लेने का यही फ़ायदा था, यहाँ जो एरिया ए होगा यहाँ भी ए होगा, यहाँ भी होगा। वैसे करके कोई भी आप रेगुलर शेप ले लो, जैसे क्यूबॉइड ले लेते तो इस फेस का एरिया और यहाँ पे जो फेस में चार्ज है और जो क्यूबॉइड के अंदर है उसका एरिया और इसका एरिया सबका सेम रहेगा, ठीक है, बाय एप्सिलॉन नॉट, है ना। अब फ्लक्स के लिए, फ्लक्स को निकालने के लिए फ्लक्स ओवर दिस एंटायर सरफेस निकालना होगा, है ना। क्लोज सरफेस के हर पॉइंट पे फ्लक्स निकालना पड़ता है, ठीक है। तो फ्लक्स में दो पॉइंट आएगा, एक तो फ्लैट वाला पार्ट और एक है फ्लक्स थ्रू कर्व्ड पार्ट, ठीक है ना। अब फ्लैट वाले पार्ट के थ्रू तो फ्लक्स हो जाएगा, यहाँ पे ई आउटवर्ड है, एरिया वेक्टर भी आउटवर्ड है और हर जगह ई सेम है यहाँ पे, ठीक है। तो हर जगह ई और एरिया वेक्टर पैरेलल है, तो ई ए, तो ये हो जाएगा ई ए इसके लिए भी, और इस तरफ भी ई इस तरफ है, एरिया वेक्टर इस तरफ है, तो ई ए। और कर्व्ड सरफेस में तो ई वेक्टर और एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर है, किसी भी कर्व्ड पॉइंट पे देखोगे कर्व्ड सरफेस पे ई और एरिया परपेंडिकुलर है, तो ये हो जाएगा 0, तो हो जाएगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आपको मिलेगा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और डायरेक्शन के साथ लिखेंगे तो अवे, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग देख सकते हैं डिस्टेंस पे डिपेंड कर ही नहीं रहा है, इस एक्स पे डिपेंड कर ही नहीं रहा है, क्योंकि इन्फिनिटली लार्ज शीट है तो उसका, क्योंकि नहीं बोलेंगे, इन्फिनिटली लार्ज शीट है तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस पे डिपेंड करता ही नहीं, ये हम लोग प्रूफ किए। अब लेक्चर नंबर 20 में हम लोग यही चीज़ करेंगे ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग शीट। आप कुछ भूल रहे हो, ईमानदारी से बताना, करना है नहीं करना, करना है तो करो ना भाई, क्यों नहीं कर रहे।